आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और आपके लिए कुछ मैंने रखा है एंड पे। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें। मैं एक फ्री मुर्गा देने वाला हूँ। आप मेरी पूरी ये वीडियो देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे गिव अवे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। मौसम जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उम्मीद है रात को बारिश भी आएगी। ये है जनाब वो मेरा बैगम इसील जो मुर्गा मैं आपको बता रहा था। इस मुर्गे ने कुछ किया यूँ था कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी नोक जो है वो नीचे से टूटी हुई है। इसको खाने में भी दुश्वारी होती है और जब पानी पीता है वो भी नीचे गिरता है, थोड़ा ही आगे जाता है। तो इसने किया कुछ यूँ था कि जैसे अभी तो मैंने इस टोकरे में बंद किए हुए हैं, उस वक्त वो वाला मुर्गा मैंने टोकरे में बंद किया हुआ था और ये बैगम सील था, ये खुला हुआ था। तो मैं बाहर निकल गया, तो मैं जब आया तो ये वाला मुर्गा जो है बैगम वो उसके साथ जाकर नोके लड़ा रहा था। तो जब मैं पहुंचा तो काफ़ी लेट हो चुका था। वो तो तकरीबन ठीक ही था, उसको भी नोकें काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन इसके ज़्यादा डैमेज हो गया था। नीचे वाली नोक जो है वो टूट चुकी थी, जैसे आप ये देख सकते हैं। अभी ये पानी पीता है तो पानी भी इसे सही से पीना नहीं हो रहा, पानी नीचे गिर जाता है जब ज़्यादा मुंह में डालता है पानी। तो देखा आपने। और गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मुर्गे जो हैं वो भी परेशान हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आए फिर अल्लाह पाक ने मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज बारिश भी होगी, उम्मीद है अल्लाह पाक बेहतरी करे। तो इतनी गर्मी है कि ये अभी मैंने तकरीबन 4-5 बोतल है ये पानी यहाँ पर बैठते हुए पीते हैं। जब पीता हूँ ख़त्म हो जाती है तो फिर जाकर अंदर से अब ये भर कर कूलर से नहीं ले आता हूँ। तो बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा पानी पिया जा रहा है। और आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो न्यू शौक़ करना चाह रहे हैं मुर्गाबाजी का, जिनको अभी भी शौक़ हुआ है या जिनको बचपन से शौक़ था और किसी वजह से वो मुर्गे नहीं रख सके, अब वो मुर्गे रखने चाह रहे हैं और मतलब कि न्यू शौक़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप किसी ऐसे बंदे से मिले जो कि आपके इलाके में जिसने पहले मुर्गे रखे हों, मतलब कि वो उसका लेवल अप हो, यानी कि जिसको हम उस्ताद बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। क्योंकि कोई भी काम है उसमें उस्ताद का होना लाजमी है। चाहे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका उस्ताद होना लाजमी है। बग़ैर उस्ताद के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस्ताद के पास जाने का आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप पर कोई मुश्किल आती है, आपके मुर्गों पर कोई बीमारी आती है, तो आप उस्ताद के पास ले जाते हैं। उस्ताद आपको बता देता है कि इसको फ़लाँ बीमारी है और आपको उसका आइडिया भी देता है अगर ये हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो आप मुर्गे रख लें, आप बेशक जितने मर्ज़ी महंगे मुर्गे ले लें, 50,000 का ले लें, 1 लाख का ले लें मुर्गा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने किसी उस्ताद को मुंतखब करना है, उस्ताद के पास जाना है। नंबर 2, उसके बाद उस्ताद के पास रोज़ाना जाएँ, उस्ताद से इंफॉर्मेशन लें मुर्गों के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखें मुर्गों में ताकि आपको पता चल सके कि फ़लाँ मुर्गा कौन सी नस्ल का है। आप रंग देख कर मुर्गे की नस्ल बता दें। आप उस्ताद के पास जाएंगे तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद है, मैं भी उस्ताद के पास जाता हूँ। एक नहीं 2-3 उस्ताद हैं, उनके पास जाता हूँ सीखने के लिए। वो मुझे बताते हैं, कोई भी मेरा मुर्गा बीमार होता है तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। मेरा दोस्त है, इसके साथ मैंने मिलकर ये मुर्गे रखे हुए हैं इधर। वो भी उस्ताद ही है मेरा अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसने मुझसे पहले के मुर्गे रखे हुए हैं तो इसलिए उसके पास मैं आया हूँ। और जो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुँचाता हूँ। और इसके बाद जो आगे मराहल आते हैं कि आपको उस्ताद मिल गया, आपने उस्ताद से ट्रेनिंग भी ली, और आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि उस्ताद से कभी ना बढ़ें। क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग जिससे सीखते हैं उसी को डंग मारते हैं, कहते हैं कि हमसा कोई है ही नहीं, अच्छा मुर्गा आ जाए तो उस्ताद को चैलेंज कर देते हैं। तो उस्ताद ही होता है, उस्ताद को कभी भी चैलेंज ना करें। आपने मुर्गे रखने हैं तो रखें, लेकिन ये कि एक आपका उस्ताद होना जो है वो बिल्कुल लाजमी है। उसके बाद बारी आ जाती है जी, आपके पास कोई अच्छी सी जगह होनी चाहिए मुर्गे जो है वो रखने के लिए। कोशिश करें कि आपके पास पक्की जगह ना हो जिधर आप मुर्गे रख रहे हैं, क्योंकि पक्की जगह पर शुरू के दिनों में तो कुछ नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता 3-4 माह बाद आपके जो मुर्गे हैं उनके ऊपर
आहिस्ता आहिस्ता चंडियाँ जो बननी है उनके पाँव के ऊपर बननी शुरू हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपके मुर्गे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, मतलब कि वो चल नहीं सकेंगे। फिर आपको उनकी चंडियों का इलाज करते करते कम से कम 40 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए जो भी जिधर भी आपने अपने मुर्गे रखने हैं तो इंतखाब उस जगह करें जहाँ पर पक्की जगह ना हो, यानी कि कच्ची जगह हो। जैसे कि ये हमारे पीछे ये टोटल कच्ची जगह है, ये जो आपको नज़र आ रही है, और जो कि इनके लिए खुडे बनाने हैं वो भी यही कोशिश करें नीचे से भी कच्चे हों ऊपर से भी कच्चे हों, साइडों में बेशक पक्के हों कोई बात नहीं। उसके बाद एक और ये भी बात ज़रूरी आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आपने जिधर मुर्गे रखे हुए हैं वहाँ पर कोशिश करें कि असील मुर्गे ही हों, यानी कि असील मुर्गे ही हो, असील के अलावा और कोई मुर्गा ना हो। क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात लोग ये रिस्क ले जाते हैं कि हमने मुर्गे रखने हैं और मुर्गों के साथ अंडों के लिए जो देसी मुर्गे हैं वो भी रख लें, तो रखने से कोई हर्ज तो नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि जो देसी मुर्गे हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं, असील तो नहीं निकालते, कोई पकड़ कर ना ले जाए। जो देसी मुर्गे होते हैं वो हम निकाल देते हैं, चलें कोई बात नहीं, बाहर जाएं चल फिर आएँ। तो क्योंकि वो जितने ज़्यादा मुर्गे होंगे उतना ज़्यादा गंद भी डालेंगे, तो वो हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर से अक्सर कई बार जो वो देसी मुर्गे हैं वो बीमारियाँ लेकर आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो सील मुर्गा है वो भी बीमार होने का शदीद ख़तरा होता है। और यहाँ तक कि जो असील मुर्गा है वो कई बार तो ऐसा होता है कि देसी मुर्गे की वजह से ऐसी बीमारी लगती है कि जो हमारा असील मुर्गा होता है वो हम शाम को तो बिल्कुल सही सेहतमंद बंद करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो मुर्गा ही नहीं होता, मतलब कि मर चुका होता है। तो इसलिए यह कोशिश लाजमी करें कि अगर आपने मुर्गे रखने हैं असील तो उनके साथ जो देसी मुर्गे हैं वो ना रखें। अगर देसी रखने भी हैं ज़्यादा मजबूरी है तो फिर उनको बाहर मत निकलने दें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो वो काफ़ी जगहों पर जाएंगे जो कि हमें नहीं मालूम कहाँ जाते हैं। तो किसी और मुर्गे को बीमारी हुई तो वो आपके मुर्गे को भी डैमेज कर सकती है। हाँ जी, तो ये थी कुछ मेरी जानिब से कुछ टिप्स। अभी मेरे उस्ताद यहाँ पर हवेली में नहीं आए, तो जिसकी वजह से मैं आपको भरपूर जो है वो टिप नहीं दे सका। और आज मेरी अपनी भी कुछ सेहत ठीक नहीं, मेरे सर को दर्द था। मैंने अभी इधर डॉक्टर से दवाई ली है, हमारी हवेली के पीछे क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ से हमने दवाई ली थी। तो अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना ली। और आपको एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी न्यू है और जो पुराने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक खुशखबरी कर लें। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे अपने चैनल पे गिव अवे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा टेक चैनल नहीं लेकिन मेरा मुर्गों वाला चैनल है। तो मैं अपना मुर्गा ही गिव अवे करूँगा। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा मुर्गा करना चाहिए। ये बेगम असील मुझे फ्री में आपको देना चाहिए, ये वाला मुर्गा फ्री में देना चाहिए आपको, या जो ये मेरा मोस्ट फेवरेट हथौड़ा है ये फ्री में देना चाहिए आपको। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मुझे गिव अवे करना चाहिए, यानी कि आपको बिल्कुल फ्री मुर्गा देना चाहिए या नहीं। आप में से कोई भी खुश नसीब हो सकता है जिसको मैं फ्री में मुर्गा दूंगा, और मैंने देना भी ज़रूर है। या वो बंदा खुद आकर ले जाएगा या मुझे उसको TCS या मतलब किसी भी तरह से कार्गो करवाना पड़ा तो मैं उसको करवा दूंगा। बताना ये आपने कि आपको चाहिए या नहीं, कमेंट करके लाजमी। मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ एक वादा ही कर रहा हूँ कि मैं ये ज़रूर करूँगा कि आपको एक मुर्गा बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मैं ये ऐसे गिव अवे करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्रीड होती है अपनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा खुश नसीब लाजमी हो कि मैं एक ना एक मुर्गा उसे देता रहूँ। हर माह बाद, हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद एक गिव अवे यहाँ हो सकता है। कभी हफ्ते के अंदर दोबारा मैं कर दूं, अगर मेरे पास कोई ऐसा ज़रूर मुर्गा है, जो ऐसा कोई मुर्गा है तो उसका गिव अवे कर दूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं ये फ्री मुर्गा आपको दूं या ना दूं। उसके बाद मैं फिर डिसाइड करूंगा कि कौन सा मुझे मुर्गा जो है वो गिव अवे के लिए चूज़ करना पड़े। हो सका तो मैं कोई मुर्गी भी गिव अवे के लिए चूज़ कर लूँगा। अभी मैं एक मुर्गी आपको दिखाता भी हूँ, हो सकता है वो कर दूँ। ये मुर्गी है जी मुश्की, आपके सामने ही है। हो सकता है मैं इसका गिव अवे कर दूँ, या हो सकता है वो मुर्गा है चीना मुर्गा जो मेरा बहुत ही अच्छा मुर्गा था, उस हथौड़े के बच्चे ने इस मुर्गे को अंधा कर दिया है एक आंख से। या मैं ये बेगम कर दूं, या भी मैंने वो दूसरी जानिब रखे हुए हैं, वो इस दीवार की दूसरी साइड पे वो उधर से रास्ता जाता है,
हो गई है, बच्चे को लड़ने लगा था, बच गया बच्चा। तो आप बताइए कि कौन सा मुर्गा चाहिए आपको, आप ये भी बता दें। ये चीना का कमेंट कर दें, ये बैगम का, ये अगर मुश्की मुर्गी चाहिए या ये हथौड़ा, आप बता दें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।